हेलो दोस्तों, आज है 21 जुलाई। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है हम उसको कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय सर्चिंग सौरभ पांडे। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के किस आईआईटी संस्थान ने अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एम्प्लेक्स विकसित की है? इसका जो राइट आंसर नंबर डी, आईआईटी रोपड़। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने हाल ही में मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों के जीवन काल में 3 गुना बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एम्प्लेक्स विकसित की है। यह डिवाइस एम्प्लेक्स सांस लेने तथा रोगियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के दौरान रोगों को ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने औद्योगिक पैमानों पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है? इसका जो राइट आंसर नंबर बी, डीआरडीओ। देखिए, एरोस्पेस स्ट्रक्चरल फोर्जिंग में इस्तेमाल के लिए हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने हैदराबाद में स्थित प्रमुख रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला में औद्योगिक पैमाने पर वेनेडियम, आयरन और एल्यूमिनियम युक्त एक हाई स्ट्रेंथ मेटास्टेबल बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु Ti10V2Fe3Ai विकसित की है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए किसकी स्थापना की है? इसका जो राइट आंसर नंबर डी, डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर। देखिए, भारत सरकार ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने देश में डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर की स्थापना की है। यह इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर निवेशकों के साथ इंटरफेस के रूप में काम करने के लिए बनाई गई एक क्रॉस फंक्शनल टीम है। अगला क्वेश्चन, लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने किस पुरस्कारों की शुरुआत की है? इसका जो राइट आंसर नंबर ए, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार। देखिए, भारत सरकार ने लोगों का लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों की शुरुआत की है। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। पहले समूह में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्लिक सेवा प्रदाता के लिए और दूसरे विभिन्न उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए हैं। अगला क्वेश्चन, अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने पहल शुरू की है? इसका जो राइट आंसर नंबर डी, त्रिपुरा सरकार। देखिए, त्रिपुरा में अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू की है। साथ ही अगले 3 वर्षों में राज्य सरकार ने इस क्षेत्र से 2000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अगर एक सदाबहार पेड़ है जो त्रिपुरा राज्य में बहुतायत मात्रा में उगता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने हाल ही में देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दे दी है? इसका जो राइट आंसर नंबर डी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दे दी है। साथ ही तेल टर्मिनलों में विशेषज्ञता रखने वाली चेन्नई बेस्ड आईएमसी को भी ऑटो ईंधन बेचने की भी मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक के शीर्ष कारपोरेट प्रायोजकों में किसने ओलंपिक खेलों के दौरान ओलंपिक से संबंधित टीवी विज्ञापनों को नहीं प्रसारित करने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर नंबर सी, टोयोटा। देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 के शीर्ष कारपोरेट प्रायोजकों में एक टोयोटा ने टोक्यो खेलों के दौरान अपनी सभी ओलंपिक थीम वाले विज्ञापनों को रद्द करने की घोषणा की है। टोयोटा खेलों से संबंधित अपने सभी विज्ञापनों को रोटेशन प्रसारण से हटा देगी। जबकि वर्ष 2015 में टोयोटा ने विश्व भर में ओलंपिक प्रायोजक बनने के लिए 8 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन, 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है? इसका जो राइट आंसर नंबर डी, 5वां। देखिए,
20वीं लोकसभा में राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार सक्रिय रूप से देश की बाहरी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।